डॉक्टर सर्गुजी की कविता मनुष्य ही महान है। डॉक्टर सर्गु कृष्णमूर्ति अपनी इस कविता मनुष्य ही महान है में शुरुआत में ही दो प्रमुख शब्दों का प्रयोग करते हैं। मनुष्य ही प्रधान है, मनुष्य ही महान है। इन दोनों शब्द महान और प्रधान बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसके गहराई में बहुत सारे अर्थ है। जितने भी जानवर है इस धरती पे, उनमें से महत्वपूर्ण और प्रधान जो है वह है मनुष्य। और सर्गु जी का कहना क्या है? क्या सिर्फ जानवरों से श्रेष्ठ जो जानवर है उसको मनुष्य कहना सही है? मनुष्य को ही श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? तो आगे कहते हैं, कभी ना द्वेष कर, मनुष्य ही तो सारा धर्म है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज हो गई। कभी ना द्वेष कर, मनुष्य ही तो सार धर्म है। सभी धर्मों का सार जो है मनुष्य कहलाते हैं। मतलब यह सोच लीजिए, पूरी दुनिया में मनुष्य है ही नहीं, एक भी मनुष्य नहीं है पूरी दुनिया में। तब क्या होगा? कहां है यह धर्म, कहां है जाति? ना जात है ना धर्म रहेगी इस दुनिया में। तो मनुष्य रहने के कारण ही जात पात धर्म सब कुछ है यहां पर। तो इसलिए सभी मनुष्य अपने ही हैं, कभी द्वेष ना कर। और आगे कहते हैं, मनुष्य ही धरित्री के मंजू सोम सूर्य मर्म है, मनुष्य ही क्षमा लसित सुरत्व का विधान है। एक और सूरज और चांद के लिए मनुष्य की तुलना करते हैं, सूरज और चांद से, और दूसरी ओर क्षमा लसित सुरत्व का विधान कहते हैं। सूरज और चांद आमतौर पर हम ज्ञान का विकास यानी प्रकाश से संबंधित होती है बात, सूरज और चांद को। और सूरज और चांद के जो प्रकाश है उससे अंधकार मिट जाता है। अंधकार मिटने से, यहां पे प्रकाश ज्योति आने से हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगती है। ऐसे ही मनुष्य भी इस दुनिया में ज्ञान का भंडार है इनके पास, और इन्होंने अपनी ज्ञान के भंडार से वो जो प्रकाश ज्ञान ज्योति जो सबके यहां पर फैलाता है, इससे दूसरे मनुष्यों में जो अंधविश्वास है, अंधकार का जो अंधविश्वास है वो मिट जाता। साथ में मनुष्य में एक अद्भुत शक्ति है, वह है क्षमता। एक और क्षमता है और दूसरी और क्षमा करने की शक्ति। क्षमा करना उतना आसान नहीं। किसी भी जानवर को देख लीजिए, क्षमा करने की शक्ति उन जानवरों में ही नहीं, मगर क्षमा करने की वो जो अद्भुत शक्ति मनुष्य में है। इसलिए सर्गु कृष्णमूर्ति जी का कहना है कि मनुष्य ही महान है। क्षमा करना महानता है। ऐसी एक महानता जो है वह शक्ति मनुष्य में है। इसलिए मनुष्य महान भी है और प्रधान भी है सभी जानवरों में से। आगे कहते हैं, हृदय की चारु चंद्रिका तिमिर तू प्रसार दे, कि देवता उठेंगे जाग, प्रेम धन अपार ले, मनुष्य सृष्टि के करों की बीन है वह थान है। मनुष्य इस प्रकृति का बीन भी है, तान भी है, संगीत भी है, लय भी है, ताल भी है। मनुष्य ही है इस प्रकृति का। और यह जो है मनुष्य अपने प्रेम सागर में सबको डुबाने की शक्ति है उनमें, द्वेष से दूर रहने की शक्ति है उनमें, नफरत से दूर रहने की शक्ति है उनमें, सबको पसंद करने की शक्ति है इनमें। यदि मनुष्य सचमुच ऐसा करता है और ऐसा करके दुनिया का उद्धार करने के लिए बस आगे बढ़ता है, तो अवश्य भगवान, जितने भी भगवान हैं वे उठ जाते हैं ताली बजाने, स्वागत करने। भगवान जिनको माना जाता है कि उन्हीं से सारी सृष्टि जो है, उन सारी जो जगत है, प्रकृति है, उन सब की मूल जो है भगवान कही जाती है,
वही भगवान उनको भी अच्छा लगता है। मनुष्य यदि ये सब अच्छा काम करे, मतलब ये सब अच्छा काम करने की शक्ति सिर्फ मनुष्य में है। इसलिए सरगु जी का कहना ये है कि मनुष्य ही महान है और मनुष्य ही इस धरित्री के, इस भूमंडल के प्रधान भी है। और आगे कहते हैं, बिकेर प्रेम तू तनिक मृतक भी मुस्कुराएगा, युगों का सांप विश्व तजेगा, प्रेम स्वर सुनाएगा, मनुष्य ही सजीव देव है, मंदिरों का मान है। यहां पर एक और भार सरगु जी का कहना यही है कि बिकेर प्रेम तू तनिक मृतक भी मुस्कुराएगा, विरोधाभास है, मृतक भी मुस्कुराएगा। जो मर गया है, लाश जो है वह भी मुस्कुराती है। कैसे? कहने का मतलब है जिस आदमी में आशा खो बैठा है, उनमें जीना मरना जो है एक ही है उनके, जिस आदमी में, ऐसा आदमी भी जब ऐसे आदमी को तुम प्रेम बांटोगे, मुस्कुराओगे, उनकी सहायता करने आगे बढ़ोगे, तब वह आदमी भी मुस्कुराता है। यहां पे मृतक भी मुस्कुराएगा, मतलब वही है कि जो सोचता है कि मेरा कुछ नहीं है इस दुनिया में, मुझसे कोई लेन देन नहीं है इस दुनिया से, और कोई मुझसे बस कुछ प्यार नहीं करते, मेरा और उस लाश जो है उस दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो ऐसा आदमी भी यदि बिखेर प्रेम तो तनिक थोड़ा सा प्रेम यदि तुम बांटोगे उस आदमी में, तो वह भी मुस्कुराएगा और दोबारा कार्यरत हो जाएगा। ये जो कार्यरत होने की शक्ति, कार्यरत करवाने की शक्ति भी मनुष्य में है। इसलिए सरगु जी बार बार ये कहते हैं कि युगों का सांप विश्व तजेगा हो, प्रेम स्वर सुनाएगा। यदि उनको तू प्रेम बांटोगे, उनमें जो विष है, विष जैसी जो नफरत है, विष का नफरत है, वो उस नफरत को तजेगा वो युगों का। ऐसा नहीं कि कल का जो नफरत है बस आज बस उसे रखा है, नहीं। यदि चाहे 100 साल पहले का हो, हजारों साल पहले की जो नफरत हो, उन नफरतों को भूल जाएगा वो, भूल कर वो कबूल करेगा कि बस प्रेम से ही जिंदगी है। ऐसी शक्ति करने की, ऐसी शक्ति किन में है? मनुष्य में है। तो मनुष्य ही सजीव देव है, मंदिरों का मान है। पत्थर की वो जो मूर्ति जो है उसमें कुछ नहीं है। पत्थरों की मूर्ति के जरिए भगवान को देखने की शक्ति भी मनुष्य में है। इसलिए सजीव मूर्ति मनुष्य बन जाता है। यदि सजीव मूर्ति मनुष्य बन जाता है, मतलब ना किसी को द्वेष करेगा, ना किससे नफरत करेगा, सिर्फ प्यार ही प्यार होगी दुनिया से, बस दुनिया को अपनाएगा और पूरी संसार जो है वो सुख शांति चैन से जिएगी। तनिक तू प्रेम फूंक दे, त्रिमूर्ति उतर आएंगे, तेरे विषाद अब प्रसाद में बदल जाएंगे। यानी सबको अपनाने से, सबके दिल में तुम रहने से, तेरे दिल में सबको बसाने से, और त्रिमूर्ति ब्रह्म विष्णु महेश्वर भी उतर आ जाएंगे। मतलब है जो भगवान सृष्टिकर्ता कहते हैं इस धरित्री की, इस भूमंडल की, इस मनुष्य की या जानवर की, सबकी, वे भी उतर आ जाएंगे। अरे भाई, हमने तो बस इसी उद्देश्य से इस धरित्री को बनाया, इसी उद्देश्य से जानवरों को बनाया, इसी उद्देश्य से मनुष्य को बनाया, इसी उद्देश्य से सब कुछ लाया, और यह हमारा काम सार्थक हो गया। ऐसे कहकर वे भगवान खुश हो जाते हैं और कहते हैं तेरे विषाद अब प्रसाद में बदल जाएंगे। प्रसाद का मतलब क्या है? भगवान की कृपा है, भगवान का अच्छापन है, भगवान के जो अच्छेपन है उसमें तेरे विषाद मतलब है जो दुख है, दर्द है, वो बदल जाता है। और सरस हृदय के देवता का सानिध्य सन्निधान है, सरस हृदय के देवता का सन्निधान है, मनुष्य ही प्रमाण है, मनुष्य ही महान है। अंत में एक और बार दो शब्दों का प्रयोग करते हैं सरगु जी, एक है प्रमाण और दूसरा है महान। पहले ही यहां पर प्रधान और महान का शब्द प्रयोग किए थे और अंत में प्रमाण और महान का शब्द प्रयोग कर रहे हैं। इसमें यही है कि प्रमाण का मतलब है अब तक जितने भी अच्छे मनुष्य हैं इस दुनिया में, नाम लो तो
हजारों हजारों का नाम लेना पड़ता है। उन सभी ने किया क्या है? उन सभी ने दुनिया को बस बदलने की, दुनिया को अच्छेपन की ओर ले जाने की, उन दुनिया को बस अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश की है। इसलिए उन्हीं की वजह से आज दुनिया इतने अच्छेपन में, दुनिया में अच्छेपन है और अच्छे लोग भी है। इसीलिए कहते हैं मनुष्य ही प्रमाण है, और इसीलिए मनुष्य भी महान है। जिस किसी का भी नाम ले लीजिए, महात्मा गांधी जी का लीजिए, भगवान बुद्ध का लीजिए, बसवेश्वर का लीजिए, या बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। चाहे सिर्फ भारत की ही नहीं, दुनिया भर में बहुत सारे अच्छे लोग हैं। उन लोगों ने दुनिया में, लोगों में यदि कोई अंधकार है, ज्ञान का अंधकार है, उन ज्ञान के अंधकार को सूरज और चांद बनकर प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश से उन अंधकारों को मिटाया और अच्छा समाज बनाने के लिए बहुत कोशिश किए हैं। तो इसलिए सरगुरु जी जो कहते हैं मनुष्य ही महान है, वह सही बैठता है।